हम चंद अफराद हैं इस घर के, तुम, मैं, बाबा और मॉम। इन सब के सामने सब कुछ खोल देना चाहता हूँ, सारा सच और सारा झूठ। उसके बाद तुम वापस आओ या वहीं मर जाओ। I really don't care. Take care of yourself, baby brother. मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जियूं या मरूं, आपको और बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक दफा मेरी आंखों में देख के कह दीजिए, क्या आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ? क्यों बेवजह हर सोच पे पहर रहे। इतने बड़े आदमी पर इल्जाम लगाया ना तुमने, तो बदला जरूर लेगा, देख लेना तुम। फिर क्या करोगी? के वास्ते नौशीन, तुम तो चुप कर जाओ, बस कर दो। ठीक है अबू, अगर मेरे चुप होने से मसला हल होता है तो खुदा की कसम अभी जुबान कटवा लूं अपनी। पर आप इससे तो पूछें, क्या चाहती है ये, क्यों कर रही है ऐसा? और जमाल को सिर्फ जमाल को बचा रही है, क्यों भाई? रोशीन, तुम मुसलसल इसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही। फिर ये भी तो हो सकता है उसने इसे डराया और धमकाया और वर्गलाया हो। वो इसके पीछे होटल भी तो चला जाता था। बच्ची है ना ये। इतने बड़े लोगों के घर पहुंच गया वो, इतना सीधा साधा होगा वो? और मेरी बात सुने, आप लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय ना उन लोगों से पूछें, अपनी बहन और भांजे से, कि वो हमारी बेटी के खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं। तो ये है असली मसला। चलें? फिर एज CEO नहीं, लेकिन अली नवाज की बेटे की हैसियत से तो मैं जा सकता हूं ना होटल, या फिर मेरी पावर, मेरी पोजीशन और मेरी अथॉरिटी के साथ साथ आपने मुझसे मेरा नाम भी छीन लिया है बाबा। तुम राहिम अली नवाज थे, तुम राहिम अली नवाज हो, और हमेशा राहिम अली नवाज रहोगे। बाबा की नजरों में अपने लिए मायूसी देखी मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई है। जनाब, कोई भी मेरे और बाबा के बीच में आया ना, तो मैं उससे लड़ जाऊंगा, सब बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, आग लगा दूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो तुम्हारे दिल में है तुम करो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फारूक साहब, अब मैं रुकूंगा भी नहीं। जिंदगी में पहली दफा ऐसा देख रही हूँ कि एक माँ अपने बेटे के किए को डिफेंड नहीं कर रही, बल्कि उसके किए की सजा की बात कर रही है। क्योंकि उसने सिर्फ गलती नहीं की ना, बहुत बड़ा गुनाह किया। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, जमाल का भी गुनाहगार। मेरा दिल भी यही कहता है कि जमाल बेकसूर है, उसे इस केस में फंसाया गया है। बिल्कुल सही कहता है तुम्हारा दिल। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये बात कहना, लेकिन जमाल को भी मेरे बेटे ने ही इस सारे मामले में फंसाया है। सुनो, तुम कुछ भी करो, किसी तरह से भी अपने मंगेतर को बचाओ प्लीज। शायद इसी तरह मेरे दिल का भी थोड़ा सा बोझ कम हो सके। अपा, वो
मुझे थाने लेके जा सकते हैं? क्या हुआ है बेटा, क्यों? मुझे जमाल से पूछना है कि वो किसी और का इल्जाम अपने सर क्यों ले रहा है। वो किसी और का इल्जाम अपने सर नहीं ले रहा बेटा, वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब जमाल ने किया है। नहीं, वो मेरी जान लेने की कोशिश तो नहीं कर सकता ना। बहुत दिन हो गए शहरोज को इस्लामाबाद गए हुए। फायजा आंटी के यहाँ तो उसका दिल नहीं लगता। वो यूएस से चला गया। क्या? वो यूएस से चला गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? वो इमरजेंसी इतनी थी, वो फायजा आपा की तबीयत इतनी खराब हो गई तो उससे साथ जाना पड़ा। मेरे तो जहन से निकल गया। जो बात बताई ना जाए उसे छुपाना कहते हैं। फायजा आपा को जाना था, वो चला गया, बस वो भी साथ चला गया। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ऐसा बहुत कुछ है जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। खैर, अब बस हम तीन रह गए, अपने अपने कमरों में कैद, अपने अपने खौफ से डरते हुए, लड़ते हुए। डरते और छुपते वो लोग हैं जिनके दिल में कोई चोर हो, कोई गिल्ट हो। मैंने तो हमेशा शहरोज से ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हें दी। तुमने कभी मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं। जो पीछे से वार करता है उसे दुश्मनी कहते हैं। राहिम, बाबा का जो मुझ पे ट्रस्ट था वो छीनने के बाद ये ड्रामा क्यों कर रही हैं? I really feel bad for you, Ibrahim. मैं ये करना नहीं चाहते। जब तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें ऑर्फनेज से लेने के लिए गए थे तो तुम्हारे बाबा ने पूछा था मुझसे, माँ की तरह मोहब्बत कर लूंगी? मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था हाँ, मगर तब शहरोज नहीं था मेरी जिंदगी। मैं एक माँ हूं और मुझे हर तरह से अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना है, नो मैटर व्हाट। अपने बेटे को बचाने के लिए, उसका जुर्म छुपाने के लिए आपने बाबा के सामने मुझे मुजरिम साबित कर दिया। नाइस। Now to protect myself and to prove my innocence, मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। By all means, go ahead. मैं भी वही करूंगी जो एक माँ को करना चाहे। I have to protect my son, no matter what.